मीरा गोपालन ने पूछा है, व्हाट इज द रोल ऑफ जर्नलिज्म इन बिल्डिंग अ नेशन। मीरा जी, रोल तो बहुत है लेकिन जर्नलिज्म है कहाँ। हमको तो सबसे पहला काम ये करना है कि ये पता लगाना है, ये जर्नलिज्म, ये पत्रकारिता और ये जो जीव होते हैं पत्रकार, ये हैं कहाँ पर, ये सचमुच में कहाँ पाए जाते हैं। रोल हो सकता है, सकारात्मक सार्थक रोल हो सकता है, लेकिन जिसे हम आज जर्नलिज्म कहते हैं वो सब एक अलग अलग नैरेटिव में उलझे हुए लोगों का एक युद्ध है, अलग अलग विचारधाराओं का एक युद्ध है। सही जर्नलिज्म तो है नहीं। नेशन बिल्डिंग के लिए तो है उसका बहुत बड़ा रोल, लेकिन नेशन बिल्डिंग में रुचि हो तब ना, जब रुचि हो ही ना किसी की और राष्ट्र को तोड़ने में भी रुचि हो या तोड़ने में ही रुचि हो, तो आप क्या करेंगे। पत्रकारिता, उसके पास अपनी शक्ति हो सकती है, शब्दों में अपनी शक्ति हो सकती है, लेकिन अब मुझे लगता है ये बातें हो गई पुरानी। आज हम आ गए सोशल मीडिया के एज में। आज हर व्यक्ति जर्नलिस्ट है। आज हर व्यक्ति के पास उस वास्तविकता को देख लेने की और ट्रांसमिट कर पाने की, लोगों तक पहुंचा पाने की क्षमता है। तो बेहतर ये होगा अगर नेशन बिल्डिंग में रुचि रखता है कोई व्यक्ति, तो जो भी आइकॉन जर्नलिज्म के लोग हों उनको सबसे पहले गुड बाय कह देना चाहिए। तुम किसी भी चैनल पर बैठे हुए इंसान, किसी भी जगह बैठकर वक्तव्य देने वाले लोग, इनको विदा कर दो। कोई आइकन क्यों बने तुम्हें कोई विचारधारा परोसने के लिए। एक एक व्यक्ति अपने अंदर वो अलख जगाए, एक एक व्यक्ति अपने अंदर वो क्षमता पैदा करे, तो नेशन बिल्डिंग होगी। ये चंद एजेंडा वाले लोग और नैरेटिव वाले लोग, ये इनसे नेशन बिल्डिंग नहीं होने वाली। और फिर बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मीडिया का और ये जर्नलिज्म का उपयोग तो जितना सृजन के लिए किया गया है पूरे विश्व के इतिहास में, उतना ही विध्वंस के लिए भी किया गया है। युद्ध खड़े कर दिए गए हैं, तमाम किस्म की तबाहियां पैदा कर दी गई हैं। तो जो पूछा है आपने वो बात बिल्कुल ठीक है, रोल हो सकता है, लेकिन वो होना, वो जर्नलिज्म, वो फिलहाल तो मुझे कहीं दिखती नहीं। तो एक काम व्यक्तियों को यही करना है कि ये जो आइकन ऑफ जर्नलिज्म है, जो बिग शॉट जर्नलिस्ट हो जाते हैं, जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उनको विदा कर दीजिए। क्योंकि फिर वो किसी न किसी एजेंसी के एजेंडे पर चलने की क्षमता हासिल कर लेते हैं और लोगों को प्रभावित करने का, यानी कि एक बात को देखने के अनेकों नज़रिए हो सकते हैं। अब आपको कौन सा नज़रिया दिखाया जाएगा, पत्रकारिता में यही तो बड़ा छद्म मसला है। अच्छी बात है, लोग अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अब यकीन किया जा सके ऐसे लोग हमें चिराग लेकर ढूंढने पड़ते हैं। तो अब सोशल मीडिया के एज में सबके हाथ में वो ताकत है, इसलिए किसी भी जर्नलिस्ट आइकन की व्यक्ति को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो होगा तो वो नैरेटिव वॉर क्रिएट करेगा। आप अपना बुद्धि लगाइए, अपनी ट्यूबलाइट जलाइए, अपनी बत्ती जलाइए दिमाग की, और उसी से नेशन बिल्डिंग होगी। और वो एक नए किस्म की जर्नलिज्म, एक नए किस्म की जो जर्नलिस्टिक अप्रोच है वो आएगी। और आज देखिए सोशल मीडिया से वो सब हो ही रहा है। आजकल ज़रूरी नहीं कि आपके पास बड़ा चैनल, बड़ा अखबार हो तभी आप अपनी बात कह सकते हैं। आप यूट्यूब पर बैठकर अपनी बात कहिए, आप तमाम प्लेटफॉर्म हैं उस पर अपनी बात कहिए, जो सार्थक सृजनात्मक बात हो वो कहिए। नेशन बिल्डिंग एक काल्पनिक चीज़ तो है नहीं। नेशन बिल्डिंग हर उस बात में है जो व्यक्ति को सार्थक, शांतिपूर्ण और सृजनात्मक रास्ते की तरफ ले जाने में सहायता देती है। जो बात भी बिखराव की, विध्वंस की या किसी भी तरह के विद्वेष की बात उठाती है, वो सार्थक और नेशन बिल्डिंग वाली चीज़ तो हो नहीं सकती। नेशन, राष्ट्र तो लोगों का जोड़ है,
तो लोगों के बीच वो समरसता आनी चाहिए। वो समरसता हमें लोगों के बीच लानी है और वो आएगी इस अंतर्दृष्टि के कारण, उसके चलते हुए ही आएगी, और कोई उपाय नहीं।